25 जुलाई यानी कल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रीव्यू ग्राउंड का, बोथ टीम्स का और उनके कैप्टन का। तो शुरुआत करते हैं ग्राउंड से। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी में और ये टेस्ट मैच ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी का पहला टेस्ट मैच होगा। जी हाँ, इस स्टेडियम में आज तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला गया, सिर्फ ये एक 4 डे प्रैक्टिस मैच ही खेला गया जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर दोनों ने डोमिनेट किया। उसके अलावा इस ग्राउंड में कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला गया, जिसकी वजह से इस ग्राउंड के टेस्ट मैचेस से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 7 ओडीआई मैचेस और 15 T20 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें ओडीआई का एवरेज स्कोर 225 है और T20 का एवरेज स्कोर 133 है। और अगर बात कर ली जाए विनिंग परसेंटेज की, तो यहाँ पर चेजिंग टीम डोमिनेट करती हुई नजर आती है। ओडीआई में 7 मैचेस में से 4 मैचेस चेज हुए हैं और वहीं पर 3 मैचेस डिफेंड किए गए हैं। और वहीं पर बात कर ली जाए T20 की, तो 15 मैचेस में से 10 मैचेस चेज डाउन हुए हैं और वहीं पर 5 मैचेस डिफेंड किए गए हैं। यानी ये स्लो तो है, लेकिन चेजिंग टीम यहाँ पर कंफर्टेबल नजर आती है और टारगेट इजीली चेज डाउन हो जाता है। यानी टॉस का रोल तो होगा, जो पहले टॉस जीतेगा वो बॉलिंग का फैसला करेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को ओरिजिनल मैच में ग्रीन टॉप विकेट देने जा रही है। यानी प्रैक्टिस मैच फ्लैट पिचेस पर खिलाया और अब ऑफिशियल मैच में वो ग्रीन टॉप विकेट दे रहे हैं। ये वही ग्रीन टॉप विकेट है जिसकी वजह से हम बांग्लादेश से 2-0 से सीरीज आ रहे थे। अगर ग्रीन टॉप विकेट होती है तो दोनों टीम्स के कैप्टन को टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्विंग और मूवमेंट मिलेगी और फास्ट बॉलर काफी एंजॉय करेंगे। और रिकॉर्ड्स भी ये कहते हैं कि इस पिच पर ज्यादातर चेजिंग टीम ही जीतती है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज हेड टू हेड मैचेस की, यानी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज कितनी दफा आमने सामने आई है। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 56 दफा आमने सामने आए हैं, जिसमें से 22 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 19 मैचेस वेस्ट इंडीज ने जीते हैं और 15 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। लेकिन इन 56 मैचेस में से 32 मैचेस वेस्ट इंडीज में हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 9 मैचेस जीते और 12 हारे हैं और 11 ड्रॉ हुए हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। यानी वेस्ट इंडीज टीम अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम को टफ टाइम दे सकती है। और अब बात कर लेते हैं कैप्टन की, कि उन्होंने एज अ कैप्टन अपनी टीम को कितने मैचेस जितवाए हैं और कितने मैचेस हरवाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम की। बाबर आजम ने एज अ कैप्टन 20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 10 जीते हैं और 6 हारे हैं और 4 ड्रॉ किए हैं। और हाल ही में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 डे प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी भी जड़ी है। तो काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं बाबर आजम। और अब वहीं पर बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज कैप्टन रोस्टन चेज की, जिन्होंने एज अ कैप्टन अभी तक 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें सिर्फ 1 मैच जितवाया और 7 मैचेस हारे हैं और 2 ड्रा किए हैं। भला वो कैप्टनसी सही नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके बल्ले से रन जरूर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में अपनी करियर की सबसे बड़ी इनिंग्स खेलते हुए 194 रन स्कोर किए हैं। और अगर आगे जाकर स्पिनर्स का रोल आता है, जो कि आएगा, तो रोस्टन चेज अपनी स्पिन का जादू भी चला सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं बोथ टीम्स के की प्लेयर्स की, यानी वो प्लेयर जो अकेले अपने बलबूते पर अपनी टीम को मैच जितवाना जानते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के की प्लेयर्स की। उनमें आते हैं रोस्टन चेज, जो कि वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन है। उनके बाद आते हैं कीमार रुच, जो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है। और अगर ग्रीन टॉप विकेट होती है तो इन्हों से बचना नामुमकिन होगा पाकिस्तानी बैटर्स के लिए। और उनके बाद आते हैं शामार जोसेफ। यार, इन्हों की डेडली पेस और स्विंग से कौन नहीं वाकिफ। ये तीनों वेस्ट इंडीज के ऐसे प्लेयर हैं जो अकेले अपने बलबूते पर मैच जितवाना जानते हैं। और वहीं पर अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी की प्लेयर्स की, जिनमें नंबर 1 पर आते हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है और हाल ही में उन्होंने प्रैक्टिस मैच में अपनी सेंचुरी भी जड़ी है वेस्ट इंडीज के अंदर। उनके बाद आते हैं आमिर जमाल। यहाँ पर मैं आगा सलमान को भी शामिल कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मे भी हमें ग्रीन टॉप विकेट मिलने वाली है, तो वहां पर आमिर जमाल ही काम आएंगे, जो फास्ट बॉलिंग भी कर सकते हैं ग्रीन टॉप विकेट पर और बैटिंग भी कर सकते हैं। उनके बाद नाम आता है मोहम्मद अली का। यार, इस बंदे ने जितना पाकिस्तानियों को सरप्राइज किया ना PSL में, 145 पर ये बंदा बॉल कर रहा था और अभी इन्होंने प्रैक्टिस मैच में फ्लैट पिच पर 5 विकेट्स निकाली हैं। तो आप समझ जाओ ये बंदा क्या चीज होगा। और अगर इसको ग्रीन टॉप विकेट मिल गई तो ये क्या हाल करेगा वेस्ट इंडीज बैटर्स का। बकाया आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच जितवा सकता है? कमेंट में बताएं।